हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 7 का जनरल साइंस का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट, ये वाला जो लेसन है उसका हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ओके। और सारे के सारे जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑडमेंट आउट दिया है, यानी आपको पता होता है कि ऑडमेंट आउट क्या होता है कि अगर आपको 4 लेटर के वर्ड दिए हैं, 4 वर्ड दिए हैं, तो उसमें से आपको एक ऐसा वर्ड चूज करना पड़ता है जो तीनों से रिलेट नहीं करता, ओके। तो वो बिल्कुल अलग होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड मैन आउट, ओके। तो इस तरीके से चारों के जो आंसर है वो चारों के आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिख के दिए हैं, ओके। जैसे फेमाइन, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, रेलवे एक्सीडेंट, बाकी सारी चीजें नेचुरल कैलेमिटीज है, लेकिन जो रेलवे एक्सीडेंट है वो आपका मैनमेड भी हो सकता है या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है, ओके। ड्रॉफ, हेवी रेन, स्टॉर्म, सुनामी। तो ड्रॉफ क्या है, ये बाकी सारी चीजें क्या है आप नेचुरली होती है, लावा, हॉट मड, एश, लैकुटूस, ओके। तो ये सारी चीजें भी आपने देखी होगी। वॉशिंग अवे द क्रॉप, अटैक ऑफ द पेस्ट ऑन द क्रॉप, वॉल्केनो, थिंग्स ऑफ द क्रॉप्स, ओके। तो यहाँ पे वॉल्केनो क्या है, एक ये है नेचुरल इरप्शन है जिसमें हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सेकंड वाला पे देखे कि व्हाट आर द रेमेडियल मेजर फॉर द फॉलोइंग कैलेमिटीज। तो यहाँ पे अलग अलग कैलेमिटीज दिए हैं, उसके लिए रेमेडियल मेजर क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पे आपको बतानी है, ओके। जैसे फेमाइन, तो फेमाइन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक तरीके से प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट शुड बी डन। तो ये एक तरीके से क्या होता है कि जहां पे हम लोग जो क्रॉप को वाटर देते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे फेमाइन बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, पानी को किस तरीके से पूरी अच्छे तरीके से पहुंचाया जा सकता है, वो सारी चीजें ही फेमाइन के अंदर आती है, ओके। उसके बाद लाइटनिंग स्ट्राइक। तो आपने देखा होगा कि बारिश के सीजन में कभी कभी आपको लाइटनिंग देखने के लिए मिलती है। तो वैसे सीजन में क्या होता है कि लाइटनिंग के टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशन ये होने चाहिए, आपको बिल्कुल ये याद रखना कि जो लाइटनिंग की पावर होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, वो एक इंसान को जिंदा जला सकती है, इतने ज्यादा उसकी पावर होती है, एक झटके से पेड़ को पूरी जला सकती है, हरे भरे पेड़ को, ओके। तो आप सोच सकते हो कि वो लाइटनिंग का कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो जब भी आप बारिश के सीजन में लाइटनिंग देखते हो तो ऑफकोर्स आपको शेल्टर नहीं लेना चाहिए, आपको खुले में खड़ा नहीं होना चाहिए, किसी पेड़ के साथ नहीं होना चाहिए, ओके। आप अच्छे जगह पे, एक ऐसे जगह पे जाओ जो पैक हो, बंद हो, वैसी जगह पे आप जाओ। आपको इलेक्ट्रिक पोल के साथ नहीं खड़ा होना है, टेलीफोन पोल के साथ आपको खड़ा नहीं होना है, आपको खुले में बिल्कुल नहीं रहना है। ये बात हमेशा आप याद रखो जब भी लाइटनिंग हो रही है, तो ओके। आपको बिल्कुल भी एक पेड़ के नीचे नहीं रुकना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो इंसिडेंट है वो होते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर जो फार्मर होते हैं वो लाइटनिंग के टाइम पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, और उससे लाइटनिंग क्या होती है कि ऐसे चीजों पे स्ट्राइक करती है जो उसको एक सिंगल लगती है। अगर आप खुले मैदान में देखोगे तो आपको पेड़ ही एक ऐसी चीज लगेगी जहां पे आपको अटैक किया जा सकता है। तो उसी तरह वो अट्रैक्ट होती है लाइटनिंग, और उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जगह पे आदमी विद इन अ सेकेंड वो तुरंत डाई हो जाता है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टॉर्म्स यानी तूफान हो गया, ओके। तो तूफान भी आपको पता है कि तूफान के टाइम पे आपको भी ऐसे जगह पे आपको सेफ प्लेस आपको ढूंढना चाहिए जहां पे आपको थोड़ा भी हार्मफुल ना हो, ओके। इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बंद करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉर्म के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है वो टूटने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, जिससे कोई भी हार्मफुल डैमेज हो सकता है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर दो, ओके। आप क्या करो कि जो भी आप अच्छा शेल्टर जहां पे आप चूज कर सकते हो वहां पे आप प्रॉपर तरीके से वहीं पे रहो, ओके। जब तक अच्छे से जो स्टॉर्म से वो ठंडा नहीं हो जाता है, रुक नहीं जाता है तब तक, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट। तो आपने देखा होगा कि क्लाउड ब्रस्ट आपको मोस्टली जो नॉर्थ के एरिया है, हिली एरिया है, वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो बच्चे लोग आप सोचो कि क्लाउड ब्रस्ट होता क्यों है। आपको पता है कि
क्लाउड के अंदर सेम सारे आप ऑल ओवर इंडिया देखो तो हर जगह बारिश होती है, लेकिन वही सेम क्लाउड आपको हिमालय में या फिर ऐसे हिली एरिया है वहां पे आपको फटते हुए क्यों सुनाई देते हैं कि क्लाउड ब्रस्ट होने के कारण बहुत सारा जो पानी है वो एक साथ गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक लॉजिक है कि जो क्लाउड ब्रस्ट होता है ना ऐसी प्लेस पे होता है जहां पे जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ओके, जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर रीजन। तो वहां पे कैसा होता है कि जब बारिश होती है वो बारिश नीचे आने से पहले ही उसका वेपराइजेशन हो जाता है और वापस वो उन्हीं बादलों में चली जाती है जिन बादलों से वो आई होती है। लेकिन जो बादल होते हैं वो कंटिन्यूअसली एवापोरेशन से क्या होते हैं, जो वाटर है वो उसको स्टोर करते रहते हैं। और अचानक से क्या होता है कि जब एक ऐसा रीजन आ जाता है कि अचानक से उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है और अचानक से सारा का सारा जो वेपराइजेशन है पानी है वो अचानक से कंडेंस हो जाता है और अचानक से वो नीचे गिर जाता है, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड ब्रस्ट होता है, ओके। ट्रू और फॉल्स, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्थ कमिंग स्टॉर्म इज टू बी केप्ट सीक्रेट। बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी आपको नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड जो भी आपकी खबरें आपको मिलती है वो आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड नॉट स्विम व्हेन देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई। तो हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस की थी और इसका आंसर क्या है, ट्रू है, ओके। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। बिल्कुल नहीं, जो नेचुरल चीजें हैं उनको हम कभी नहीं रोक सकते कितनी भी हमारे पास ताकत हो, ओके। हेवी रेन रिजल्ट इन द फेमाइन। यस ऑफकोर्स, हेवी रेन की वजह से जो फेमाइन है वो ऑफकोर्स होती है, वॉश अवे हो जाता है प्लांट्स का, बहुत सारे जो फार्मलैंड है वो डैमेज हो जाते हैं, ओके। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। What is the tsunami? What give rise to the tsunami? Okay, give rise to the tsunami. तो सुनामी आपको पता है कि जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उससे क्या होता है कि समुद्र के पानी का वेव फॉर्म होता है और वेव के कारण ही आपको सुनामी देखने के लिए मिलती है। और उस वेव की जो रफ्तार होती है वो 900 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ओके। सो आप सोच सकते हैं कि हवा से भी तेज उसकी रफ्तार होती है। हवा आपको मैक्सिमम 200-250 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिलता है तूफान में जब आपका स्ट्रॉम आता है, ओके। लेकिन 900 से 800 किलोमीटर अगर हम लोग बात करें तो ये सोच सकते हैं आप कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से अगर आप किसी को अगर आप पुश करोगे ना तो उसकी हड्डियां वड्डियां टूट जाएगी, ओके। तो ये आप समझ गए। व्हाट इज द क्लाउड ब्रस्ट? तो ये आंसर भी हमने डिस्कस किया था कि क्लाउड ब्रस्ट कैसे होता है कि जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल ऐसी जगह पे होता है जहां पे उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, स्पेसिफिक एरिया ऐसे होते हैं और वो वापस क्या होते हैं, वेपराइज होके वापस उसी क्लाउड में चले जाते हैं और अचानक से कंडेंस होके वो एक साथ नीचे आते हैं जिसकी वजह से आपको क्लाउड ब्रस्ट देखने को मिलता है, ओके। व्हाट आर द मेजर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू द लाइटनिंग? तो आप क्या क्या मेजर प्रिवेंट कर सकते हो ये यहाँ पे फॉर द लॉस ऑफ ड्यू टू द लाइटनिंग? तो आपको ऑफकोर्स लाइटनिंग जहां पे भी होता है आपको वो आप कितना प्रोटेक्टेड रह सकते हो, आप अच्छा से अच्छा शेल्टर किस तरीके से ढूंढ सकते हो। आपको खुले में खड़ा नहीं होना रहता है, आपको पेड़ के नीचे आपको नहीं खड़ा होना है, ओके। आपको ओपन ग्राउंड में आपको बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना है क्योंकि और आपको इलेक्ट्रिक पोल हो गया या फिर टेलीफोन पोल हो गया उसकी जगह आपको खड़ा नहीं होना है, आपको खुले में स्विम नहीं करना है, ओके। तो ये सारी चीजों का आप प्रिकॉशन कर सकते हो, ओके। What measure have been taken to deal with the calamity such as flood in the landslide under the disaster management program in the Maharashtra? तो आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बहुत सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो चलते आते हैं क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर बारिश का सीजन कभी भी आता है, ओके। बारिश के कारण आप देखते हो कि सातारा साइड या फिर मिडल ऑफ महाराष्ट्र के अंदर आपको बाढ़ की स्थिति आपको देखने को मिलती है, ओके। और ये अचानक से फ्लड आता है। उसके बाद लैंडस्लाइड आपको लोनावला ये साइड आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ओके, कि आप इन चीजों से बच सकते हो। वही सारी चीजें यहाँ पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आपको बताई गई है, ओके। उसके बाद
with reference or to disaster management, what are the things in your house that you will check? ओके, तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आप ऐसे क्या चीजों को अपने घर के अंदर चेक करोगे जो आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए अगर कोई भी कैलेमिटीज आती है, कुछ भी हैपेंड होता है। ओके, तो सबसे पहले तो आपके जो विंडोज है, डोर है, वो आपके अच्छे तरीके से रिपेयर होने चाहिए। ओके, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ओके, और ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपके पास होने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो 10th वाला एक्सरसाइज है यहाँ पे हमने खत्म किया है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी, आप हमें क्वेश्चन कर सकते हो, और आप चाहे तो किसी भी क्लास रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, आपको आगे के बारे में पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लो और वहां पे आपके जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।